जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 9वें अध्याय की कथा। भादों का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। भादों के महीने में जप, पूजा, दान आदि का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, दानी और सत्यव्रती थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और सभी लोग धर्म का पालन करते थे। उस समय पूरे भारतवर्ष में राजा हरिश्चंद्र सबसे बड़े सत्यवादी थे। पूरे विश्व में राजा हरिश्चंद्र की मित्रता देवराज इंद्र से भी थी। राजा हरिश्चंद्र की सभा में देवता भी आते थे। एक बार देव सभा में राजा हरिश्चंद्र के बारे में बातें हो रही थी। सभी ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र इस समय सबसे बड़े सत्यवादी और वचनबद्ध हैं, वचन के पक्के हैं। वह जो कह दें उसे पूरा करते हैं। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपने यह प्रतिज्ञा की है कि सत्य का पालन करेंगे और दान देंगे, अतः आप मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान में दे दीजिए। इस प्रकार से विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, मुझे दान चाहिए। आप सत्यवादी हैं, अपने वचन से नहीं फिर सकते, और दान में मैं आपका पूरा राज्य आपसे मांगता हूँ। मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना संकोच अपना राजपाट, महल और दान, सभी धन दौलत, शौहरत, सब कुछ विश्वामित्र ऋषि को समर्पित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वे अपनी पत्नी तारा तथा पुत्र रोहतास के साथ लेकर के वन के लिए चल दिए। अब विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से जब दान मांगा तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे ही अपना पूरा राज्य उनके लिए दान में दे दिया। उसके बाद में वह अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहतास को लेकर के जंगल में जाने लगे। ठीक उसी समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, दान देते समय दक्षिणा का भी विधान होता है। जो व्यक्ति दान देते हैं उन्हें साथ में दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब मुझे दक्षिणा भी दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब तो कुछ भी शेष नहीं है, दक्षिणा कैसे दूँ? तब महर्षि ने कहा, हे राजन, दक्षिणा के लिए आप किसी नगर में जाकर अपने आप को बेच दीजिए और मेरी दक्षिणा पूरी करिए। सत्यप्रिय राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए वाराणसी जाकर स्वयं को एक चांडाल के हाथों बेच दिया। राजा को शमशान में मृतकों का कर्म कांड करने का कार्य करना पड़ा। उसकी धर्मपत्नी तारा किसी दूसरे के घर में दासी बन गई। एक दिन दुर्भाग्य से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। तारा पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची और रोते हुए पति से बोली, स्वामी, आप मेरे पति हैं किंतु आज चांडाल के सेवक हैं, कृपा मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवी, मुझे कर चाहिए, बिना कर लिए मैं पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। अंदर से राजा टूट गया था, दुखी था, लेकिन सत्यवादी था, सत्य से मुंह नहीं फेर सकता था, चाहे उसके सामने उनकी पत्नी हो या उनके सामने मरा हुआ उनका पुत्र। राजा हरिश्चंद्र का हृदय फटने लगा, परंतु उन्होंने सत्य का पालन करते हुए कहा, मैं बिना कर लिए किसी का संस्कार नहीं करने देता, पहले कर दीजिए। तब तारा ने अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दिया। पति पत्नी दोनों विलाप करने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र और देवतागण प्रकट हुए। जब राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से कर मांगा तो रानी तारा ने कर दिया। दोनों पति पत्नी रोने लगे और पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करने लगे। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई और महर्षि वशिष्ठ सभी देवताओं के साथ में वहाँ पर प्रकट हुए और कहा, हे राजन, रुक जाइए। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी परीक्षा ली थी उसमें तुम उत्तीर्ण हुए, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। अब तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिलता है और साथ ही तुम्हें
तुम्हारा पुत्र भी जीवित प्राप्त होगा। इतना कहते ही महर्षि विश्वामित्र ने रोहतास को जीवित कर दिया और उनका जो राज्य लिया था वह उनको वापस कर दिया। तो ये थी सत्यवादी